बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर्स, काफ़ी टाइम बाद आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ अपनी मसरूफियात की वजह से, लेकिन आज एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हों वही पुराने सेशन के साथ। वो पुराना सेशन जिसको मैंने इंतहाई ज़्यादा अहम करार दिया था। वो पुराना सेशन क्या है कि द 5 थिंग्स दैट स्टेबलाइज द कंपाउंड, कि वो 5 चीज़ें जो किसी कंपाउंड को स्टेबिलिटी देते हैं, वो 5 चीज़ें क्या है या वो 5 फैक्टर्स कौन से हैं। यहाँ पे वो 5 फैक्टर्स मैंने लिखे हैं कि पहला जो फैक्टर है वो एरोमेटिसिटी है, सेकंड जो है मेसोमेरिज्म, थर्ड इज द रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। ये 5 फैक्टर्स ये इतने ही अहम है केमिस्ट्री के लिहाज से, केमिस्ट्री में, क्योंकि इन 5 फैक्टर्स के इर्द गिर्द केमिस्ट्री घूम रही है। क्यों घूमती है इसको मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि डियर ये भी साथ साथ नोट कर ले, अगर किसी को इन 5 फैक्टर्स के बारे में उनकी कंसेप्ट क्लियर ना हो तो उसकी केमिस्ट्री जो होगी वो क्या होगी, वो कमजोर होगी। तो इसलिए मैंने चाहा कि ये जो 5 चीजें हैं जिसकी बुनियाद पे केमिस्ट्री बनी हुई है, जिसकी बुनियाद पे हम केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड को स्टेबिलिटी देते हैं, जिसकी बुनियाद पे हम केमिस्ट्री में कंपाउंड को प्रायोरिटी के बुनियाद पे हम तकसीम करते हैं, वो 5 फैक्टर्स क्या होते हैं। वो 5 फैक्टर्स हैं, 1 इज द एरोमेटिसिटी, मेसोमेरिज्म, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन डियर्स, आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि रेजोनेंस के बारे में मैंने तफसीलन सारे वीडियो दी है, जितनी भी डिटेल है रेजोनेंस के बारे में वो मैंने सबसे पहले, यानी डियर मेरा मतलब यह है कि सबसे पहले मैंने रेजोनेंस के बारे में आप लोगों को वीडियो दी है, सारे डिटेल दिए हैं। लेकिन आज जो टॉपिक है वो एरोमेटिसिटी है। थोड़ा सा एरोमेटिसिटी के बारे में भी मैंने तकरीबन 1-2 वीडियो अपलोड किया है कि एरोमेटिसिटी का वर्ड कहां से आया हुआ है, एरोमेटिसिटी का मतलब क्या है, एरोमेटिसिटी किसी मॉलिक्यूल को देते क्या है, इनके बारे में मैंने थोड़ा वजाहत की है। लेकिन आज जिस चीज की वजाहत की जरूरत होती है तो वही वजाहत आज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। वो एरोमेटिसिटी में क्या है, दैट इज द हकल्स रूल। अब हकल्स रूल क्या होते हैं, हकल्स रूल का ताल्लुक एरोमेटिसिटी के साथ किस तरह है, आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगा। लेकिन डियर ये बात नोट कर लें कि सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। अगर थोड़ा सा मैं एरोमेटिक कंपाउंड की तारीफ कर लो कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ये ऑल दोज कंपाउंड होते हैं, aromatic compounds are all those compounds which are cyclic हो, conjugation भी हो उसमें, conjugated but having 4n plus 2 pi electrons, all those molecules या those species are called as aromatic compound dears। ऐसे को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड की मैंने क्या तारीफ की कि ये वो तमाम साइक्लिक और साथ साथ वो तमाम कंजुगेटेड, साइक्लिक भी यहां पे मैंने 2 वर्ड इस्तेमाल किए हुए हैं डियर, नोट कर ले कि ये साइक्लिक भी होते हैं और साथ साथ कंजुगेटेड भी होते हैं। बट लेकिन जो तीसरा चीज है जो कि इंतहाई अहम है, जो कि इंतहाई उसके लिए अगर मैं कर लो तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, विच हैविंग 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन, जिसमें 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन हो। एक ऐसा साइक्लिक रिंग, एक ऐसा कंजुगेटिव सिस्टम, साइक्लिक कंजुगेटिव सिस्टम जिसमें 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन हो, तो एक ऐसा साइक्लिक कंजुगेटिव सिस्टम को या कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को या स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसी को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं डियर। अब डियर अगर यहां पे हम देख ले कि तारीफ, यानी तारीफ से हमें पता चला, डिफिनेशन से हमें पता चला, वो डिफिनेशन से हमें किस तरह पता चला कि यहां पे 4 चीजें, अगर मैं कर लो कि 4 थिंग्स यहां से डिफिनेशन से हमें मिली, 4 चीजें मिली जो कि इंतहाई एरोमेटिक कंपाउंड के लिए इंतहाई जरूरी है। वो 4 चीजें में से पहला चीज क्या है, पहला चीज यह है कि जो एरोमेटिक होंगे वो साइक्लिक मॉलिक्यूल होंगे, साइक्लिक का होना जरूरी है। साइक्लिक का मतलब यह है कि वहां पर रिंग होगा, क्या होगा, रिंग का होना जरूरी है। दूसरी यानी जिसमें रिंग ना होता हो, जिसमें रिंग ना हो
ओपन हाइड्रोकार्बन हो तो वहां पे एरोमेटिसिटी नहीं होती, बात नोट कर ले। यानी इसका मतलब है कि रिंग का होना जरूरी है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह होती है कि साथ साथ साइक्लिक यानी रिंग के साथ भी दीज आर फुली कंजुगेटेड, ऐसे कंपाउंड जो होते हैं उसमें कंजुगेशन भी हो। अब कंजुगेशन का क्या मतलब है, रेजोनेंस, जो रेजोनेंस के बारे में मैंने सारे डिटेल दिए हैं उनमें थोड़ा देख ले कंजुगेटेड का क्या मतलब है, उसमें कंजुगेशन हो। और तीसरी बात यह होती है कैडियर्स कि अगर कंजुगेटेड, ऑलरेडी तो हमें पता है कि कंजुगेटेड कौन से मॉलिक्यूल में होते हैं, कंजुगेटेड वहां पे होते हैं जहां पे एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में हो। डियर्स नोट कर ले, कंजुगेशन वहां पे होगा जहां पे एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में हो। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि जो मॉलिक्यूल रिंग हो और साथ साथ जिस मॉलिक्यूल में कंजुगेशन हो तो वहां पे एक p ऑर्बिटल जो होगा ये अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होगा। डियर नोट का अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में होगा। अगर एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में हो तो इसका मतलब यह है कि वहां पे जो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। यानी तीसरा कंडीशन यहां से मैंने डिफिनेशन से मैंने निकाला कि sp2 का होना, जितने भी क्या होते हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उनमें जितने भी कार्बन हो सारे ही कार्बन sp2 हो, sp2 का होना जरूरी है। अगर sp2 होते हैं तो फिर sp2 को हम क्या कहते हैं, सच मॉलिक्यूल्स विच हैविंग ऑल द कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जिसमें तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो एक ऐसे मॉलिक्यूल को हम प्लेनर कहते हैं। मींस इसका मतलब यह हुआ कि साइक्लिक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल के साथ साथ प्लेनर का होना भी जरूरी है। sp2 यानी तमाम कार्बन sp2 का होना, तमाम कार्बन sp2 हो तो फिर क्या होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। और जो चौथी सबसे अहम कंडीशन है जिसके बाहर होता नहीं है, वो सबसे अहम कंडीशन यही है कि यहां पे अगर मैं सुर्ख पेन में लिख दो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, साथ साथ इन तीनों के साथ के साइक्लिक रिंग हो, कंजुगेशन भी हो और साथ साथ वो sp2 यानी प्लेनर मॉलिक्यूल भी हो, लेकिन 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 हर वो मॉलिक्यूल जो कि ये तीन कंडीशन को भी फॉलो करता हो, लेकिन अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें ना हो तो फिर वो एरोमेटिक नहीं होगा। मींस का इन तीन कंडीशन के साथ साथ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट रूल इज कॉल्ड एज हकल्स रूल। तो डियर्स नोट कर लेते, इसी को हम हकल्स रूल कहते हैं। तो इसलिए हकल्स ये कहते हैं, ये हकल रूल का मतलब यह होता है कि वो कंपाउंड हकल के मुताबिक सिर्फ वो कंपाउंड किया होंगे, एरोमेटिक होंगे जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो वहां पे sp2 का होना भी जरूरी होगा, sp2 भी होगा वो कार्बन, साथ साथ वहां पे कंजुगेशन भी होगी अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो। और तीसरी बात यह होती है कि साइक्लिक रिंग का होना जरूरी है। अगर साइक्लिक रिंग ना हो, अगर रिंग ना हो, ओपन चेन हो तो फिर डियर नोट कर ले, अभी से मैं बता देता हूं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसे कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं होंगे अगर वो साइक्लिक रिंग ना हो। अगर वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को यानी हकल रूल का अगर वो फॉलो भी करता हो, लेकिन अगर साइक्लिक रिंग ना हो, साइको ओपन चेन हो, रिंग की फॉर्म में ना हो तो फिर यह एरोमेटिक नहीं होगा डियर्स। इसलिए इसी रूल को हम क्या कहते हैं, दैट रूल इज कॉल्ड एज हकल रूल। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हकल रूल कहते हैं डियर। एंड दीज आर दी 4 कंडीशंस। और ये 4 चीजें, ये 4 कंडीशन, ये 4 शराइत ऐसे हैं जो कि किसी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए इंतहाई जरूरी है। इन 4 कंडीशन यानी इन 4 कंडीशन के बगैर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता डियर। किस तरह, फॉर एग्जांपल यहां पे डियर मैं मिसालें दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला अगर मैं आप लोगों को बेंजीन की एग्जांपल दे दो, यहां पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेंजीन की। सबसे पहला बेंजीन इसलिए क्योंकि बेंजीन इंतहाई ज्यादा कॉमन है, कॉमन होने की वजह से मैं बेंजीन की मिसाल दूंगा कि क्या इस पे हकल रूल वगैरह ये सारे कंडीशन अप्लाई होते कि नहीं होते, और भी दूंगा डियर। किस तरह, फॉर एग्जांपल मेरे पास है बेंजीन है। अगर यहां पे मेरे पास बेंजीन है तो डियर नोट कर ले कि यहां पे जितने भी कार्बन है सारे ही कार्बन
बेंजीन में सारे ही कार्बन sp2 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 मींस के देयर आर 6 कार्बन और तमाम के तमाम 6 कार्बन sp2 है। और दूसरी बात यह होती है कि यह साइक्लिक रिंग भी है, यह भी फॉलो होता है। और तीसरी बात यह होती है कि यहां पे कंजुगेशन भी होता है कि नहीं होता, कंजुगेशन होता है। इसकी तफसील जरा मैंने वीडियो कंजुगेशन रेजोनेंस के बारे में मैंने अपलोड किया, वो देख ले जरा। यहां पे कंजुगेशन भी है, साइक्लिक रिंग भी है और साथ साथ sp2 हाइब्रिडाइज भी है। लेकिन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है कि नहीं करता। लेकिन डियर तुला यह भी नोट कर ले कि अगर यहां पे 4n+2 यहां पे जो n है, n की वैल्यू जो होगी 0 1 2 3 4 वगैरह इस तरह का होगी। अगर 0 की वैल्यू फ्रैक्शन में आई ना, सॉरी n की वैल्यू फ्रैक्शन में आई, तो इसका मतलब यह होता है कि यह एरोमेटिक नहीं होगा। लेकिन जिस मॉलिक्यूल में n की वैल्यू जो होगी 0 1 2 3 4 5 वगैरह आई तो फिर वो एरोमेटिक होंगे। किस तरह? फॉर एग्जांपल यहां पे यही फार्मूला को यहां पे मैं अप्लाई करता हूं, ठीक है। ये 3 कंडीशन तो यहां पे अप्लाई हो गए, लेकिन ये चौथा कंडीशन यहां पे मैं अप्लाई करता हूं। किस तरह डियर? अगर यहां पे नोट कर ले, 2 यानी एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड है। जब 3 डबल बॉन्ड होंगे तो इट मींस इसका मतलब यह है कि देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4n+2 इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये बेंजीन वाले को हो गए। ये पाई ये तो आपस में कैंसल। इट मींस का 4n+2 इज इक्वल टू 6। अब किया हुआ 4n इज इक्वल टू 6 - 2, ये 2 यहां पे ले आए तो फिर बनता है 4। अब इसका मतलब है कि 4n जो होता है 4 के बराबर है, तो 4 दोनों साइड पे डिवाइड कर ले, 4 4 इज इक्वल टू 1। इट मींस के n इज इक्वल टू 1, n 1 के बराबर हो। अगर n 1 के बराबर है इट मींस के दैट कंपाउंड इज एरोमेटिक। अब ये कंपाउंड एरोमेटिक हुआ, क्यों? क्योंकि उन्होंने हाइकल रूल को फॉलो किया। सारे ही 4 के 4 कंडीशन यहां पे अप्लाई हो गए डियर। एक बात तो ये। दूसरा एग्जांपल चलो डियर यहां पे मैं दे रहा हूं, वो दूसरा एग्जांपल क्या दो? फॉर एग्जांपल यहां पे मैं इसी की एग्जांपल दूंगा, यह वाला। देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। अब अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो डियर नोट कर ले कि ये कार्बन भी मेरे पास sp2 है, ये कार्बन भी मेरे पास sp2 है और साथ साथ ये कार्बन भी मेरे पास sp2 है। अब देख ले sp2 तीनों कार्बन sp2। इट मींस कि ये जो कंडीशन है, ये जो तीसरा कंडीशन है, ये तो फॉलो हुआ। और साथ साथ ये साइक्लिक रिंग भी है, ये रिंग के फॉर्म है, ये भी फॉलो हुआ। कंजुगेशन भी आया, इसमें कंजुगेशन होता है, बिल्कुल इसमें कंजुगेशन क्या होगा? ये होगा डियर, इसमें कंजुगेशन भी होता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या ये हाइकल रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता। अब डियर देख ले यहां पे ऑलरेडी, अगर यहां पे मैं कर लो डियर कि यहां पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? यहां पे सिर्फ 2 है, 1 डबल बॉन्ड है। 1 डबल बॉन्ड का मतलब है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। सो देयर आर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये पाई ये तो कैंसिल हो गए। जब ये कैंसिल हो गए तो फिर कितना हो जाएगा? 4n+2 इज इक्वल टू 2। सो इट मींस कि 4n इज इक्वल टू 2 - 2। सो 4 इज इक्वल टू 4n इज इक्वल टू 0। 4 दोनों साइड 0 को 4 पे डिवाइड कर लेते फिर इज इक्वल टू 0। इट मींस कि n इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू 0 आई। अब अगर n की वैल्यू 0 आई तो इट मींस इसका मतलब यह होता है कि इट फॉलो, ये जो मॉलिक्यूल है ये भी एरोमेटिक यानी हाइकल रूल को फॉलो करता है। अगर ये हाइकल रूल को फॉलो करता है इट मींस कि सो दैट कंपाउंड ये जो होगा जिसमें सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये हमारे पास क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। दूसरी बात, एक और एग्जांपल अगर मैं दे दूं, और भी बहुत सारे एग्जांपल है डियर, आप खुद इसको कर ले। अगर यहां पे एक और एग्जांपल, इसी एग्जांपल को मैं दे रहा हूं, यही एग्जांपल, लेकिन क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है डियर, ठीक है। यहां पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये नहीं है। हां ठीक है, यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात यह होती है कि ये जो कार्बन है ये sp2 है, ये जो कार्बन है ये sp2 है, लेकिन दैट कार्बन इज द sp3, ये कार्बन sp3 हो गया। अब यहां पे एक कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन यह है कि सारे के सारे ही कार्बन क्या हो? sp2 हो, लेकिन यहां पे एक कार्बन sp2 बना। अगर sp2 है, एक कार्बन sp2 आया तो डायरेक्टली कर ले कि दैट कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। क्योंकि बिकॉज क्या है, एक
जो कार्बन है वो sp3 फॉर्म में आया। अब अगर sp3 फॉर्म में आया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो इट मींस इसका मतलब यह है कि दैट कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। हालांकि यहां पे भी इसके बावजूद के यहां पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन द वन कार्बन इज द sp2, सॉरी sp3। इसी वजह से यह कभी भी हैकल रूल को फॉलो नहीं करेगा डियर्स। इस तरह और भी बहुत से एग्जाम्पल होंगे डियर्स। अगर थोड़े में और ज्यादा एग्जाम्पल दे दो तो फिर यह वीडियो जो होगी यह थोड़ा सा और बढ़ेगी, यह लेंथ हो जाएगी। इसलिए और बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह का ले ले, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, या ये जो कंडीशन मैंने दिए ये सारे का क्या कर ले, इन कंडीशन को अप्लाई करके फिर आप लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि विच कंपाउंड इज एरोमेटिक एंड विच कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक कौन सा नहीं है। लेकिन डियर एक अहम बात में एक और बताने जा रहा हूं कि ठीक है कि एरोमेटिसिटी के लिए इतना ज्यादा चीजें अहम क्यों है, या जो एरोमेटिसिटी के लिए है, रिंग का होना जरूरी है, कॉन्जुगेशन का होना जरूरी है, sp2 का होना जरूरी है, हैकल रोल का होना जरूरी है। इट मीन इसका मतलब है कि अगर एक ही चीज को, यानी एक ही एरोमेटिसिटी को, एक ही एरोमेटिक कंपाउंड को मालूम करने के लिए इतने ज्यादा कंडीशन हो डियर, तो इट मीन इसका मतलब यह होता है कि जो एरोमेटिसिटी है यह सब पे बारी है। इट मीन इसका मतलब यह है कि एरोमेटिसिटी की क्या होती है, जो प्रायोरिटी होती है बिल्कुल एट द टॉप पे मौजूद है। अब ऐसा क्यों है, यह एरोमेटिसिटी एट द टॉप पे क्यों मौजूद है, मीन्स कि यह एरोमेटिसिटी सब पे बारी क्यों है, या इसका मतलब यह है कि अगर एरोमेटिसिटी टॉप पे मौजूद है तो इट मीन इसका मतलब यह है कि सारे ही फैक्टर की जो मां होती है वो मां क्या है, दैट इज एरोमेटिसिटी। सारे फैक्टर की जो बाप है, बाप, अगर मैं बाप या मां का नाम दे दूं तो वो क्या है, दैट इज द एरोमेटिसिटी, ये एरोमेटिसिटी। लेकिन सवाल ये पैदा होती है कि ऐसा क्यों है। इट मींस इसका मतलब यह है कि एरोमेटिक कंपाउंड इसलिए, यानी एरोमेटिसिटी इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि यहां पे मैं कर ही देता हूं थोड़ा सा, ये मेरे पास जगह थोड़ा सा है कि एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिसिटी इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि एरोमेटिसिटी जो होती है ये किसी भी कंपाउंड को स्पेशल टाइप ऑफ स्टेबिलिटी देते हैं। डियर नोट कर ले, डियर नोट कर ले, नोट कर, इंतहाई अहम है डियर, इंतहाई अहम है कि यह एरोमेटिसिटी इतना अहम क्यों है। यह एरोमेटिसिटी इतना अहम क्यों है, यह एरोमेटिसिटी इसलिए इतना अहम है कि यह किसी भी मॉलिक्यूल को स्पेशल टाइप ऑफ स्टेबिलिटी देते हैं। यहां पे मैंने स्पेशल का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है डियर, किस का वर्ड, स्पेशल का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। स्पेशल का क्या मतलब है, स्पेशल का डियर, स्पेशल का मतलब यह होता है कि यह इतना ही स्टेबिलिटी देते हैं, ये किसी मॉलिक्यूल को इतना ही स्टेबलाइज करता है, इतना ही स्टेबलाइज करता है कि इन फैक्टरों में, इन फैक्टरों के, यानी जिस तरह का मैंने पहले भी कहा कि ये जो 5 फैक्टर्स है, इन 5 फैक्टर्स के इर्द गिर्द केमिस्ट्री घूमती है, और तो कोई एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि इनसे ज्यादा किसी कंपाउंड को स्टेबिलिटी दे। तो फिर एरोमेटिसिटी इसलिए, यानी स्पेशल स्टेबिलिटी का मतलब यह है, स्पेशल टाइप ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि एरोमेटिसिटी जो स्टेबिलिटी किसी मॉलिक्यूल को देते हैं वो स्टेबिलिटी कोई और फैक्टर नहीं दे सकता। सो दैट इज कॉल्ड स्पेशल टाइप ऑफ स्टेबिलिटी। अब एक और सवाल यहां पे पैदा हुआ कि ठीक है, यहां पे स्पेशल टाइप ऑफ स्टेबिलिटी मींस कि जो स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी दे रहे हैं किसी मॉलिक्यूल को, ये कोई और फैक्टर्स नहीं दे सकता। ठीक है, ये तो हो गया। अगर ये हो गया फिर एक और सवाल पैदा होती है। एक और सवाल किस तरह पैदा होता है कि ऐसा क्यों है, ये स्पेशल टाइप ऑफ स्टेबिलिटी, स्पेशल टाइप ऑफ स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी किसी मॉलिक्यूल को यह देता क्यों है, इतने ज्यादा अहमियत, इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी यह क्यों दे रहे हैं। तो डियर नोट कर ले, एमओटी के बारे में आप लोगों को पता हो, एमओटी के बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियो तफसील डिटेल मैंने अपलोड किया है डियर, वो भी एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो भी देख ले। तो यह इसलिए क्योंकि जब भी हम एरोमेटिक कंपाउंड को लेते हैं और वहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी वहां पे हर कार्बन, जिस तरह के यहां पे मैंने एक ये ग्राफ मैंने ड्रा किया है डियर, ये वाला ये डायग्राम यहां पे मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक यहां पे मैंने डायग्राम ड्रा की है। यहां पे मैंने बेंजीन को लिया हुआ है, किस चीज को लिया हुआ है, ये एग्जांपल मैंने बेंजीन को लिया हुआ है। और बेंजीन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं वो 6 कार्बन होते हैं, और हर कार्बन जो होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ये भी हमें पता है।
जब हर कार्बन sp2 ऑर्बिटल होता है तो इसका मतलब है कि हर कार्बन के ऊपर एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म है, जिसको मैंने 2p 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 मैंने नाम दिया है। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और हर कार्बन के ऊपर 2p ऑर्बिटल जो होता है एक 2p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म है, और हर अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, देयर इज अ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इन द अनपेयर्ड फॉर्म, ये अनपेयर्ड फॉर्म होते हैं। अगर अनपेयर्ड फॉर्म है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मुझे क्या दे रहा है, थोड़ा सा मैं मुख्तसर सा एक स्टेटमेंट बता रहा हूं आप लोगों को कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दे रहा है कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे, उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पैदा होंगे। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 यानी 6 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, तो मुझे भी 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। जब 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मुझे देंगे तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होंगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, जिसकी एनर्जी यानी फेज इन कॉम्बिनेशन से मिलेंगे। फेज इन कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है वो भी मैंने MOT में मैंने किया है। यहां पे 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, और 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। यहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं ये फेज इन कॉम्बिनेशन से मिलते हैं, बनते हैं, और ये जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं ये आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो इसलिए यहां पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फेज इन कॉम्बिनेशन से बने, जिसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, उसकी एनर्जी कम होती है, लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो डियर नोट कर ले, जब हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल को देख ले, अब वो प्रिंसिपल, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, होन्स रूल वगैरह, जब हम इन सारे चीजों को देख ले तो फिर पहले यानी अब वो प्रिंसिपल के मुताबिक पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएंगे जहां जिसकी एनर्जी क्या होती है वो कम होती है। तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये जो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन इसी पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और फिर यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, यानी यहां से इस तरह का इलेक्ट्रॉन आके यहां पे क्या होंगे, सारे ही 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, सारे ही 6 इलेक्ट्रॉन, 2 जमा 2 जमा 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन डियर्स नोट कर ले कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे गए। यहां पे देख ले, अगर यहां पे हम कर ले तो यहां पे जब भी हम देख लेते हैं तो किसी भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया। अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, सारे ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गए, इट मींस इसका मतलब यह होता है कि इसी ही वजह से इसी यानी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इसी ही वजह से वो मॉलिक्यूल जिसमें एरोमेटिसिटी हो, वो मॉलिक्यूल जो हकल रूल को फॉलो करता हो, जो यानी वो मॉलिक्यूल जो हकल रूल को फॉलो करता हो, उसको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हासिल होगी। किसकी वजह से? इसकी वजह से क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं आएंगे। इसलिए हम यहां पे कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल हकल रूल को फॉलो करते हैं, या जिस मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी होगी, उस मॉलिक्यूल में स्पेशल टाइप ऑफ स्टेबिलिटी भी होगी। इसी स्पेशल टाइप ऑफ स्टेबिलिटी के बुनियाद पे हमने एरोमेटिसिटी को कहां पे रखा? एट द टॉप ऑफ दी तमाम फैक्टर के ऊपर हमने रखा, यानी इसलिए इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हासिल है डियर्स।